बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मर्दाना कमीज़ शलवार की मुकम्मल कटिंग और सिलाई का ये दूसरा हिस्सा है, दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो आप पहले जाकर वो देख लीजिए ताकि आपको आज के काम की समझ आ सके कि हमने पहली क्लास में क्या क्या किया था। पहली क्लास में हमने कपड़े के बारे में जाना था, साइज़ के बारे में जाना था, इसके बाद कपड़े की तकसीम की थी, फिर शलवार की कटिंग की थी और हमने इस पॉइंट पे छोड़ा था। ये जो पीस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसमें से हमने तीरा निकालना है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया था। अगर आपने पिछला काम नहीं देखा तो पहली क्लास जाकर लाजमी देख लीजिए। आज की क्लास हम तीरे की कटिंग से शुरू करेंगे। तो ये हमने तीरे के लिए कपड़ा लिया था, जो शलवार में से इजाफी कपड़ा बचा था उसी में से हमने ये तीरे के लिए पीस निकाला था। तो ये दो पीसीज होते हैं। अब जो हमने काम करना है, कटिंग हमारी प्रेस के बगैर नामुमकिन है, ठीक है। ख़ास तौर पे जब आप वाशन वगैरह का कपड़ा कटिंग करते हैं। तो ये हमारे पास देखिए इस वक्त 26 इंच इस कपड़े की लंबाई है। ये मैंने आपको क्यों दिखाई है, क्योंकि मैंने जो अभी आपको कहा है ना कि प्रेस के बगैर हमारी कटिंग अच्छे से नहीं हो सकेगी। नामुमकिन का लफ्ज़ खैर मैं यूज़ कर गया हूँ। नामुमकिन तो नहीं है लेकिन कटिंग अच्छी नहीं होती। जब आप प्रेस लगा के कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आपकी बहुत सारी गलतियां उसमें से निकल जाती हैं और आपको अपनी कटिंग का रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। तो आपने कपड़े की दोनों साइडों पे बहुत एहतियात के साथ और पूरे ध्यान के साथ आपने प्रेस लगा देनी है, ताकि अगर कपड़ा इस्त्री के साथ छोटा हो रहा है यानी श्रिंक हो रहा है तब भी, और अगर इस्त्री के साथ खुल रहा है या स्ट्रेच हो रहा है उस सूरत में भी आपका कपड़ा बाद में आपको प्रॉब्लम ना दे। 26 इंच मैंने आपको दिखाया था। प्रेस लगा लेने के बाद ये कपड़ा इस वक्त हो गया है 26.5 इंच एक सूत्र, यानी 5 सूत्र हमारे पास ये कपड़ा बढ़ गया है। तो अगर आप बगैर इस्त्री के साथ अगर कटिंग कर देते तो आपका ये साइज़ ज़्यादा हो जाना था। इसलिए आपने प्रेस पे लाजमी ध्यान करना है। मैं बिल्कुल आराम आराम से, मैंने पहली क्लास भी बिल्कुल सुकून के साथ आपको समझाई थी, आज की क्लास भी बिल्कुल सुकून के साथ होगी। किसी जगह पे कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी ताकि आपको हर एक पॉइंट की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बार बार कहा था, ये जो कोर्स मैं बना रहा हूँ इस तरीके पे आप 95% टेलरिंग का काम इसी तरीके पे होता है, ठीक है। तो ये कोर्स इतना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो पूरे शौक़ ज़ौक़ से अगर आप ये देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा काम यहाँ से सीख सकते हैं। प्रेस हमने यहाँ पे लगा दिया है, सेंटर से इसे फोल्ड कर दिया है। इसके बाद अब हमने छोटा स्केल लेना है और यहाँ पे कपड़े को बराबर करने के लिए नीचे एक लाइन लगा देनी है। यहाँ पे आप एक लाइन लगा देंगे ताकि इस लाइन के ऊपर आपके सारे निशान बिल्कुल बराबर लगें, आपकी कटिंग बिल्कुल बराबर हो सके। लाइन लगा लेने के बाद यहाँ पे हमने तीरे की चौड़ाइयाँ रखनी होती हैं। तीरे की दो चौड़ाइयाँ होती हैं, एक हाले वाली साइड की चौड़ाई और एक कंधे वाली साइड की चौड़ाई, जिसे अप साइड और डाउन साइड कहा जाता है। ये अप साइड और डाउन साइड अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल पहले मैंने ही ये टर्म्स यहाँ पे दी थी यूट्यूब पे। एक अप साइड की चौड़ाई है और एक डाउन साइड की चौड़ाई है। पहले अप साइड की यानी हाले वाली साइड की चौड़ाई देख लेते हैं। तीरा हमारे पास है जो हमने तैयार करना है, वो साइज़ है 18 का चौथा हिस्सा बनता है 4.5 इंच, ठीक है। जितना भी आपका तीरा होगा उसका आपने चौथा हिस्सा कर लेना है। तीरा 18 है, 18 का चौथा हिस्सा बनता है 4.5। 4.5 के साथ आपने पौने इंच यानी 6 सूत्र इजाफी ले लेना है। जो भी आपका साइज़ होगा उसमें आपने तीरे का चौथा हिस्सा जमा 6 सूत्र, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 5.25 इंच। 18 इंच तीरे के लिए आपकी अप साइड की चौड़ाई 5.25 इंच आ जाएगी। जितना भी आपका तीरा होगा उसको आपने 4 पे तकसीम करना है और आधी इंच इजाफे पौने इंच इजाफा उसमें कर लेना है। तीरे की लंबाई है 18 इंच तैयार। यहाँ पे देखें ये 18 इंच तैयार लंबाई है। 1 इंच हम लेंगे सिलाई के लिए, दोनों साइडों पे आधी आधी इंच सिलाई जाती है। टोटल हो गया 19 को हम अगर आधा करते हैं तो टोटल हो जाता है हमारा 9.5 इंच। यहाँ पे देखें 19 पे हम यहाँ पे इंची टेप को अगर दोहरा करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 9.5 इंच, ठीक है। तो जितना भी आपका तीरा होगा उसमें आपने 1 इंच जमा करना है और उसको हाफ कर लेना है। 18 तीरा है, 1 इंच सिलाई के लिए लें, 19 का आधा 9.5 इंच।
9.5 पे हमने ये लंबाई का निशान लगा दिया। अब डाउन साइड के लिए तीरे का चौथा हिस्सा मनफी आधी इंच रखना है। अप साइड पे हमने तीरे का चौथा हिस्सा जमा 6 सूत्र किया था, जबकि कंधे वाली साइड की चौड़ाई के लिए तीरे का चौथा हिस्सा मनफी आधी इंच। तीरा 18 है, 18 का चौथा हिस्सा 4.5, आधी इंच मनफी करें तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 4 इंच। बहुत आसान फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। नीचे से लंबाई हमने यहाँ पे रखी है 9.5, ऊपर से हमने लंबाई यहाँ पे रखनी है 10 इंच। जहाँ पे हमने 4 इंच का निशान लगाया था, इस लाइन पे हमने 10 इंच लंबाई में निशान लगाना है। नीचे से 9.5 है, ऊपर से 10 इंच। इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। नीचे से अगर 9.5 है तो ऊपर आपने 10 रखना है, नीचे 8 है तो ऊपर आपने 9 इंच रखना है, सॉरी 8.5 रखना है, ऊपर आपने आधी इंच इजाफी कर लेना है। अब यहाँ पे ये आपने लाइन लगा देनी है, दोनों निशानों को मिला लेना है। बात को आप समझ चुके होंगे कि हमने अब तक क्या क्या काम किया है। इसके बाद यहाँ पे हमने हाले की चौड़ाई का निशान लगाना है। जितना भी आपका कॉलर या बैन होगा उसको आपने 6 पे तकसीम करना है, तो आपने यहाँ पे हाले की चौड़ाई का निशान लगाना है। यहाँ पे कॉलर है 14.5 इंच, 14.5 का छठा हिस्सा यानी 14.5 को 6 पे तकसीम करें तो ये आता है 2.25 इंच। 2.25 इंच ये आपकी चौड़ाई आ जाएगी हाले की। इसके साथ आपने आधी इंच इजाफी लेना है। हर साइज़ के लिए आपने आधी इंच कम अज़ कम इजाफी लेना है। पौनी इंच भी ले सकते हैं, लेकिन आधी इंच कम अज़ कम लाजमी यहाँ पे इजाफी लेना है। पहले कॉलर या बैन का छठा हिस्सा और इसके बाद आधी इंच। 14.5 इंच कॉलर है, 14.5 का छठा हिस्सा 2.25 इंच, आधी इंच यहाँ पे मैंने इजाफी ले लिया है। बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कॉलर का छठा हिस्सा जमा आधी इंच। अब जितनी आपकी हाले की चौड़ाई आएगी इसको आपने हाफ कर लेना है और साथ 2 सूत्र जमा कर लेना है। इस तरह अगर समझना चाहें तब भी ठीक है, या दूसरा तरीका है ये है कि अगर आपका तीरा है 17, 17.5, 18, 18.5, ये 4 साइज़ हैं तो आपने हाले की गहराई 2.25 इंच रखनी है। यहाँ पे देखें 2.25 इंच है, 14.5 का छठा हिस्सा आता है, इसके साथ आधी इंच हमने इजाफी ले लिया। अब ये बनता है हमारे पास 3.25 का आधा करके आपने यहाँ पे निशान लगाना है और इसके साथ 2 सूत्र ले लेना है। इस तरह समझ जाएँ तो ठीक है, वरना 4 साइज़ जो मैंने आपको बताए हैं उसके लिए आपने यहाँ पे 2.25 इंच हाले की गहराई रखनी है। 17, 17.5, 18, 18.5 ये 4 साइज़ हों तो हाले की गहराई आप यहाँ पे 2.25 इंच रख लें। ठीक हो गया, आपने समझ लिया होगा। जितना भी कॉलर या बैन होगा उसका छठा हिस्सा जमा आधी इंच हाले की चौड़ाई, और गहराई के लिए आपने 17, 17.5, 18, 18.5 ये 4 साइज़ हों तो आपने हाले की गहराई 2.25 इंच रख लेनी है। इसके बाद यहाँ नीचे से तीरे की लंबाई हमने रखी है 9.5, तो सेंटर से भी ये 9.5 होनी चाहिए। नीचे से 9.5 होगी, सेंटर से भी 9.5 होगी और ऊपर से ये 10 इंच होगी। अब सेंटर तक सीधी कटिंग होगी, सेंटर से ऊपर हमारी ये शेप में कटिंग होगी। तीरा यहाँ से आधी इंच बाहर निकलेगा। यह आधी इंच क्यों इजाफे रखा जाता है इंशाल्लाह कमीज़ पे जब मैं तीरा रखूँगा तो आपको बताऊँगा। तो आपने यहाँ पे जो लाइनें लगाई होंगी इसके मुताबिक कटिंग कर लेनी है। ये जो हाले की मैंने मार्किंग की है आप पहले इसी तरह डॉट्स डाल के मार्किंग कर लें, उसके बाद कटिंग करें। डायरेक्ट कटिंग ना करें ताकि आपका जो साइज़ है वो बिल्कुल बराबर रहे और आपकी शेप भी बिल्कुल बराबर आ जाए। इसलिए आप पहले एक मार्किंग कर लिया करें, डॉट्स दे लिया करें, एक शक्ल बना लिया करें ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब यहाँ पे हमने तीरे को 2 या 3 सूत्र की शेप देनी है। 2 सूत्र भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे 3 सूत्र की शेप दे रहा हूँ। एंजी टेप्स को आप यहाँ पे रख के भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ज़ुबानी निशान लगाया था तो 3 सूत्र की यहाँ पे मैं शेप दे रहा हूँ। ठीक है, आप 2 सूत्र भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये क्योंकि बड़ा साइज़ है तो 3 सूत्र की शेप दे रहा हूँ। अब यहाँ पे 3, 3.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा कर यहाँ तक भी आप इस तरह स्केल को रख के कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस तरह रख के कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एंड तक भी कटिंग लेकर जा सकते हैं। जिस तरह भी आपको यहाँ पे स्केल रख के दिखाया जा रहा है, एक साइड से आपने यानी कंधे वाली साइड से 2 सूत्र की या 3 सूत्र की शेप देनी है और ये आपकी यहाँ से तिरछी कटिंग होगी। यहाँ से देखिए 3 सूत्र की शेप है और यहाँ एंड पे इसे 0 कर दिया जाएगा। ये शेप आपकी तीरे के हर साइज़ में इसी तरह आएगी, 2 सूत्र या 3 सूत्र। ठीक है, और कभी कभार आप आधी इंच की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 2 सूत्र की शेप आपने
लाजमी देनी है। तीरे की कटिंग हो चुकी है, मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए तीरा हमने तैयार करना है 18, तो नीचे से हमारे पास है ये है 19 इंच। आधी आधी इंच दोनों तरफ सिलाई जाएगी तो नीचे से ये तैयार हो जाएगा 18 इंच, सेंटर से भी 18 तैयार होगा और ऊपर से 19 इंच तैयार होगा। ऊपर से 1 इंच इजाफी होगा नीचे से 18, सेंटर से भी 18 और ऊपर से 19 इंच तैयार होगा। इस वक्त ये 20 इंच है, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त ये 20 इंच है। जब आधी आधी इंच दोनों तरफ सिलाइयाँ जाएंगी तो ये 19 इंच तैयार होगा। ये मैं बताऊंगा आपको कि मीज़ की कटिंग के वक्त के आधी इंच ऊपर से हमने क्यों इजाफी रखा था, और खोल के जब हमने इसे देखा है तो 1 इंच इजाफी क्यों हुआ है। तो तीरे की कटिंग को आपने तसल्ली से देख लिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने तीरे की कटिंग में जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू के लिए हमने 24.5 इंच कपड़ा एंड पे जो हमारे पास बचा था, जब हमने कपड़े को तकसीम किया था पहली क्लास में, तो 24.5 इंच कपड़ा हमारे पास बचा था। तो अब इस 24.5 इंच कपड़े के दोनों साइडों पे हमने बहुत एहतियात के साथ, पूरी तसल्ली के साथ प्रेस लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास 24.5 इंच कपड़ा है। अब इस कपड़े की दोनों तरफ हमने प्रेस लगानी है, क्योंकि आपने पहले भी देखा है तीरे पे जब हमने प्रेस लगाई थी तो कपड़ा इस्त्री लगाने से, प्रेस लगाने से स्ट्रेच हो रहा है, यानी खुल रहा है। तो अब हमने बहुत ध्यान के साथ बाजू के कपड़े पे भी प्रेस लगानी है, क्योंकि ये कपड़ा भी हमारा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। इस वक्त कपड़े की लंबाई हमारे पास 24.5 इंच है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो लाइनें बन रही हैं ये निशानी है कि कपड़ा यहाँ पे खुल रहा है, कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है, इलास्टिक कर रहा है। इसमें जो है वो लहरें जो बन रही हैं, ये इस बात की निशानी है कि कपड़ा हमारा खुल रहा है। तो इस तरह का कपड़ा जो होता है इस पर टाइम ज़्यादा लगता है कटिंग के दौरान, क्योंकि जब तक आप कपड़े को पूरी तरह फैलाएंगे नहीं, बाद में आपके लिए मसले बनेंगे। और जब मैं सिलाई पे पहुंचूंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा सिलाई शुरू करने से पहले कि यहाँ पे इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कपड़ा खुलता है। वो इंशाल्लाह उस पॉइंट पे जब आप पहुँचेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी मेहनत करने के बाद एंड पे फिर कपड़ा खुलता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, बड़े ध्यान के साथ आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर इस तरह मोटा मोटा आप काम सीखेंगे तो आप किसी की भी वीडियो भी उठाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन बारीकी जो है वो लाजमी होती है। इसीलिए मैं बिल्कुल आराम आराम से ध्यान के साथ ये क्लासेस बना रहा हूँ ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो, और हमारे हर एक चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए कि यहाँ से हमने किस जगह से कौन सा काम करना है। ठीक है, तो कपड़े पे बहुत एहतियात के साथ टाइम देकर हमने प्रेस लगानी है। बेशक आपका टाइम लग जाए, कोई मसला नहीं है। तो हमने कपड़े की दोनों तरफ पूरे ध्यान के साथ प्रेस लगा दी है। 24.5 इंच कपड़ा था। अब इस वक्त देखिए ये हमारे पास कपड़ा हो गया है 25 इंच 1 सूत्र, यानी यहाँ भी 5 सूत्र ये कपड़ा हमारा बड़ा है प्रेस लगाने से। अब हमने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करना है और कंधे के लिए यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करना है, कपड़े को इसी तरह बिठाना है। कभी भी आपने कपड़े को इस शेप पे नहीं बिठाना, जो भी शेप मैंने बनाई है इस शेप पे कभी कपड़े को नहीं बिठाना। बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी हो जाए तो आप बिठा सकते हैं, वरना इस शेप में नहीं बिठाना। इसकी रीज़न ये है, यहाँ पे जब इस शेप में बिठाएंगे तो आपको यहाँ पे चारों पीसीज आपके ओरेब हो जाएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा लचक आ जाएगी और आपका कपड़ा सही तरीके से बाजू बैठेगा नहीं, उसकी शेप नहीं सही तरीके से बनेगी, और उस पर चोंटें भी यानी रिंकल्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे, कपड़ा बहुत ज़्यादा आपका इकट्ठा होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि हमेशा कपड़े को इसी तरह चौरस बिछाएं ताकि आपके कपड़े में ओरेब कम से कम आए। तो अब हमने बाजू का कंधा रखना है। तीरा हमारे पास है 18 इंच, 18 का आधा बनता है 9 इंच। अगर किसी स्लिम बंदे का होता, नौजवान लड़के का, तो कंधा हम रखते 9 इंच, क्योंकि तीरा 18 है, 18 का आधा बनता है 9 इंच। अगर थोड़ा सा लूजिंग में बनाना होता तो 9.5 कर लेते। अब ये इस बंदे की एज है 50 साल, मैंने आपको पहले बताया था शायद पहली क्लास में। तो इस बंदे को हम फिटिंग में तो नहीं बना कर दे सकते, लेकिन स्लिम है तो ज़्यादा खुला भी नहीं बनाएंगे। तीरा 18 है, 18 का आधा बनता है 9 इंच, 1 इंच हम लूजिंग देंगे। तो टोटल हम बाजू के कंधे की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पे 10 इंच। बात को आप समझ रहे होंगे,
तीरा 18 है, 18 का आधा बनता है 9 इंच। 1 इंच लूजिंग देंगे, कंधा हम रखेंगे यहाँ पे 10 इंच। फिटिंग में होता तो 9 इंच रखते, थोड़ी सी लूजिंग डालनी होती तो 9.5 रख देते। अब ये हमने लूजिंग वाला सूट बनाना है तो इसके लिए हम कंधा 10 इंच रख रहे हैं। और अगर इससे ज़्यादा भी लूजिंग चाहिए होती तो हम 18 इंच तीरा था तो 18 का आधा बनता है 9 इंच, तो हम कंधा 10.5 भी रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं। ये बंदे के जिस्म के हिसाब से होता है, लेकिन आसानी के तौर पे मैंने आपको बता दिया है। इस बंदे की 50 साल एज है, बंदे का कद लंबा है लेकिन मोटा नहीं है, ये बंदा स्लिम बॉडी का है। तो इनका जो है तीरा है 18 का आधा बनता है 9 इंच। तो 1 इंच लूजिंग देते हुए यहाँ पे कंधा मैं रखूँगा 10 इंच। ठीक है, बहुत ज़रूरी और सीखने वाली बाजू की यहाँ पे चीज़ें आएंगी, बिल्कुल ध्यान के साथ आपने देखना है ताकि कोई पॉइंट आप मिस ना कर दें। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में एक लाइन लगाकर यहाँ पे कपड़े को बराबर करने के लिए हमने एक लाइन लगाई है। यहाँ पे शायद आपको नज़र ना आया हो तो मैं कलर पेंसिल की मदद से ये निशान लगा देता हूँ। तो ये हमने कपड़े को बराबर करने के लिए लाइन लगा दी है। अब कंधा हमने रखना है 10 इंच, तो 10 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा देना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगा दिया। 10 इंच हमने कंधे की चौड़ाई रख ली है और यहाँ पे भी हम 10 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ पे हमने एक छोटी सी लाइन लगा देनी है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे कंधे का डाउन रखना है, इसे कंधे का डाउन कहा जाता है, जो कि अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट आप सोच रहे होंगे, यहाँ पे कंधा मैंने तैयार करना है 10 इंच, तो मैंने कटिंग भी यहाँ पे 10 इंच कर रहा हूँ, तो आधी इंच सिलाई का मार्जिन कहाँ से आएगा इंशाल्लाह आखिर में आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे कंधे का जो डाउन हमने रखना है वो कंधे की लंबाई का या कंधे की चौड़ाई का तीसरा हिस्सा, 10 इंच कंधा हमने रखा है तो तीसरा हिस्सा 3.25 बनता है, तो हम 3.5 रख लेते हैं, 2 सूत्र इजाफी कर लेते हैं, 2 सूत्र का मसला नहीं होता। तो ये हमने 3.5 इंच यहाँ पे कंधे की शेप बनानी है, इसे कंधे का डाउन भी आप कह सकते हैं। तो 3.5 इंच हमने ये रखना है। इसके बाद यहाँ पे लंबाई का हमने निशान लगाना है। बाजू हैं हमारे पास 25 इंच तैयार, तो जब भी यहाँ पे 2.5 इंच का कफ लगाना होता है तो कुल लंबाई में से आपने 1.5 इंच माइनस करना होता है। 25 इंच लंबाई तैयार करनी है तो 1.5 इंच माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 23.5 इंच। जब भी आप 2.5 इंच का कफ लगाएंगे आपने कुल लंबाई में से 1.5 इंच माइनस करके बाजू की कटिंग करनी है। 2 इंच का कफ अगर आपका होता है तो आप कुल लंबाई में से 1 इंच माइनस करेंगे। आप बात को समझ रहे होंगे। बाजू की लंबाई हमने तैयार करनी है 25 इंच, 2.5 इंच का कफ लगेगा चौड़ाई में, तो 25 में से 1.5 इंच माइनस करेंगे तो 23.5 इंच हम टोटल यहाँ पे बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 25 इंच हमने तैयार करना है, यहाँ से 2.5 इंच का कफ हमने लगाना है तो 1.5 इंच माइनस करते हुए ये 23.5 इंच पे हमारी कटिंग होगी। 23.5 पे 1 इंच सिलाई के लिए चला जाएगा, टोटल हो जाएगा, पीछे बचेगा 22.5, और इसके बाद हमने 2.5 इंच का कफ लगाना है तो 22.5 में 2.5 इंच डालें तो ये 25 इंच पूरा हो जाएगा। बाजू का ओपन यहाँ पे रखा जाएगा, कफ है इनके 9.25 इंच, 9.25 का आधा बनता है 4.5 इंच एक सूत्र। ठीक हो गया, 9.25 इंच कफ है लंबाई में, यहाँ पे देखें ये 9.25 इंच कफ है, तो 9.25 इंच का आधा बनता है 4.5 इंच एक सूत्र। अब 4.5 इंच एक सूत्र पे यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 7 इंच सिलाई के लिए ले लेंगे, जो कि हमने सेंटर में सिलाई लगानी होती है, तो सिलाई का मार्जिन हम यहाँ पे 1/2 इंच ले लेते हैं। ये टोटल हो गया है 5 इंच एक सूत्र। अगर किसी ऐसे बंदे का आप सूट बना रहे हैं फिटिंग में जिसके बाजू पे आपने चोंटें नहीं डालनी, फिटिंग में जिस तरह ये मेरे बाजू हैं यहाँ पे कोई चोंट नहीं है, कोई प्लेट नहीं है, अगर आपने प्लेट्स या चोंटें नहीं डालनी तो बस यहाँ पे आपने इतना बाजू का ओपन रखना है, यानी 9.25 का होगा, 9.25 का आधा 4.5 इंच एक सूत्र, साथ आपने 1/2 इंच सिलाई रख लेनी है। लेकिन अगर आपने प्लेट्स डालनी है तो फिर आपने क्या करना है, 9.25 कफ है, 9.25 का आधा 4.5 इंच एक सूत्र, इसके साथ 1/2 इंच सिलाई
5 इंच एक सूत्र, और इसके साथ आपने 1 इंच प्लेट्स के लिए कम अज़ कम रखना है। बड़ी प्लेटें डालनी है तो 1.25 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन 1 इंच इनफ होता है, काफ़ी होता है, तो आपने 1 इंच इजाफी रख लेना है। अब ये बाजू का ओपन हमारे पास बचा है 6 इंच एक सूत्र। बाजू को ओपन उसे कहते हैं जहाँ पे कफ लगता है। ये टर्म भी मैंने दी थी 8 साल पहले यूट्यूब पे। अब हमने ये कंधे के निशान से लेकर बाजू के ओपन वाले निशान तक एक लाइन लगा देनी है। आपने बाजू के ओपन का फार्मूला समझ लिया है ना, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमने ये लाइन लगा दी है। इसके बाद अब यहाँ पे अगर हमने बाजू की लंबाई रखी है 23.5, तो जहाँ पे हमने बाजू के ओपन की यानी यहाँ पे जो चौड़ाई रखी है, यहाँ पे हमने आधी इंच इसको बढ़ाना है। वहाँ पे हमने 23.5 रखा था, तो यहाँ पे हम 24 इंच कर रहे हैं। आधी इंच यहाँ से बाजू बाहर निकलेगा। इसको बिल्कुल सीधा आगे से कटिंग नहीं करना, बल्कि आधी इंच बाहर निकालना है ताकि बाजू का बैलेंस बरकरार रहे। यहाँ पे आप शेप स्केल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आधी इंच बाहर की तरफ निकला हुआ है, आगे से बिल्कुल बाजू को सीधा नहीं रखा हमने। अब यहाँ पे हमने फिटिंग भी डालनी है, थोड़ी सी शेप भी बनानी है। जो कोई भी साइज़ हो आपका, फिटिंग में हो या लूजिंग में हो, लेकिन आपने शेप बाजू में लाजमी देनी है ताकि बाजू की एक शक्ल, एक खूबसूरत शक्ल निकल के सामने आए। खूबसूरत सी उस पर शेप होनी चाहिए। आपने वो सीधा थैले का थैला नहीं बना देना, इसमें शेप आपने लाजमी देनी है। तो इस शेप को बनाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये दोनों निशान हैं, बाजू का ओपन या यहाँ कंधे से लेकर यहाँ तक। ये जो भी साइज़ होगा ना, यहाँ पे आप इंच टेप रखेंगे, यहाँ से इंच टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसका हमने एक मार्क लगा देना है, यानी इसका सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकाल लेने के बाद अब हमने यहाँ पे आगे की तरफ 1 इंच मज़ीद इसमें शामिल करना है। ये देखिए यहाँ पे मैं 1 इंच का मज़ीद निशान लगा रहा हूँ। आप भी गौर से देख लें कि किस जगह पे निशान लगाया मैंने। ये सेंटर है, सेंटर और सेंटर से आगे की तरफ मैंने 1 इंच का निशान लगाया है। अब इस निशान से पीछे पीछे हमने शेप डालनी है, इस निशान से आगे नहीं लेकर जाना। कभी भी इस शेप स्केल को हमने आगे नहीं लेकर जाना, ये ना हो कि हमारी शेप ख़राब हो जाए, बाजू टाइट हो जाए आगे से। तो ये हमने यहाँ तक अपनी शेप को फाइनल करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे रखा है, ये हमने यहाँ पे बाजू की शेप बना ली है, फिटिंग शेप इसे कहते हैं। इसके बाद अब हमने कंधे की शेप बनानी है, तो ऊपर से तकरीबन 2 इंच के करीब कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ से हमने शेप स्टार्ट करनी है। तो पहले आप छोटे छोटे मार्क लगा लें, एक नक्शा सा बना लें, एक शक्ल सी बना लें, ताकि आपको कटिंग करते हुए अंदाज़ा हो कि आपने कैंची किस रुख पे चलानी है। ठीक है, तो इस तरह आप छोटे छोटे डार्ट्स डालकर एक लाइन सी छोटी सी ड्रा कर लें। ये देखिए आपको छोटे छोटे मार्क नज़र आ रहे हैं। हालांकि मैं कटिंग इससे थोड़ा सा बाहर रह के करूँगा, ये जस्ट एक आइडिया है। ठीक है, यहाँ से गुलाई में लेकर आएंगे और यहाँ से इस शेप को बाहर की तरफ लेकर जाएंगे। ये काम प्रैक्टिस के साथ आएगा, ये कोई बंदा आपको हाथ पकड़ कर ये काम नहीं करा सकता। ये जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपका काम होगा। इन चीज़ों के लिए मेरे पास पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न पैकेज होते हैं। अगर आप रब्ता करें तो पैटर्न पैकेज भी मैं आपको दिखा दूंगा, इससे ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस कोर्स में मेरा मकसद ये है कि आपको सारा काम ज़ुबानी सिखाया जाए, किसी जगह पे कुछ पैटर्न ना इस्तेमाल हों, ताकि आपको ज़्यादा सहूलत मिले। तो ये हमारे पास खर्चे के लिए वो मज़ीद पीस निकल आया है। अब यहाँ पे हमने ऊपर वाले 2 पीस उठाने हैं और इस तरह बाजू के कपड़े को खोल लेना है और यहाँ पे हमने ऊपर वाले 2 पीसीस की कटिंग करनी है। पहले 4 पीसीस एक ही शेप में एक ही दफ़ा कटिंग होते हैं। इसके बाद ऊपर वाले 2 पीसीस को अलग से ये शेप दी जाती है। इसे लीफ शेप भी कहते हैं, अलिफ मदा भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अलिफ मदा बना हुआ है, यानी अलिफ तो नहीं है इसका, लेकिन मदा इसका लाजमी बना हुआ है। तो ये शेप ऊपर वाली निकाली जाती है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बाजू की ये कटिंग की है, शेप आप इसकी चेक कर लीजिए। अब नीचे वाले पीसीस को हमने 2 सूत्र मज़ीद कटिंग कर देना है। ये कटिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जब हम सिलाई करें तो यहाँ बगल पे पहुंचकर हमारे ये दोनों पीसीस आपस में बराबर आएँ, सिलाइयाँ इनकी बराबर आएँ। ठीक है, तो ये काम बाद में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। नीचे वाले 2 पीसीस को मैंने 2 सूत्र मज़ीद कटिंग कर दिया है उसी शेप पे। अब यहाँ पे देखें, बंद साइड कपड़े की मेरी तरफ है, खुली साइड कपड़े की बाहर की तरफ है। कंधा आप देखें किस तरफ है। अब इस कपड़े को हमने पलटना है, यहाँ पे लेकर आना है।
अब कंधा मेरे उल्टे हाथ पे चला गया है, बाजू का ओपन मेरे सीधे हाथ पे आ गया है, वन साइड कपड़े की मेरी तरफ है, कपड़े की खुली साइड बाहर की तरफ है। ये सारा कुछ आपने जहन में रखना है। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल ध्यान देना है, खुली साइड पे आपने यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाना है, कुछ दूर फिर 1 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से वन साइड से कपड़े को उठाना है, इन दोनों निशानों के साथ रखना है और यहाँ इस तरीके की मदद से आपने क्रीज डाल लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके की मदद से जब आप क्रीज डालेंगे तो वो निशान सामने आ जाएंगे, तो आपको वहाँ पे मार्किंग करते हुए आसानी होगी। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये क्रीज हमने डाली है। अब इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे मार्क लगा देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको नज़र आ जाए कि हमने क्रीज़ कहाँ पे डाली है। ये मैंने लाइन लगा दी है, इसी लाइन के ऊपर हमारी कटिंग होगी चाक पट्टी के लिए। ये एरिया चाक पट्टी के लिए होता है, ये बाजू की बैक साइड पे होता है, यानी चाक पट्टी हमेशा आपके बैक साइड पे जाती है बाजू के। अब बाजू की लंबाई है 25, जितना भी आपका बाजू होगा उसका चौथा हिस्सा, बाजू 25 है तो 25 का चौथा हिस्सा बनता है 6.25 इंच। तो आप 6.25 इंच पूरी भी चाक पट्टी रख सकते हैं या 2 सूत्र कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 सूत्र कम कर रहा हूँ, 25 का चौथा हिस्सा 6.25 आता है, जबकि मैं यहाँ 6 पे निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, 2 सूत्र आप कम कर सकते हैं, इतना मार्जिन आपको है। तो 6 इंच यहाँ पे मैंने चाक पट्टी की लंबाई के लिए निशान लगाया। यहाँ से एहतियात के साथ आपने 2 पीस उठाने हैं, यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने तीसरा पीस कटिंग कर दिया आपकी बाजू की कटिंग ख़राब हो जाएगी, आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो 2 पीस आपने उठाने हैं, इस बात का लाजमी ध्यान करना है। 2 पीस आपने उठा के कटिंग करनी है और इस पॉइंट पे आपने अंदर की तरफ 2 सूत्र का एक कट लगा देना है। इस कट का फ़ायदा मैं सिलाई के वक्त आपको बताऊंगा। ये कपड़े की उल्टी साइड पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। तो ये बाजू की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करूँगा कि बाजू और तीरे की कटिंग में जो भी ज़रूरी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपने नोट कर लिए होंगे। इन चीज़ों पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रफ़ कपड़े पर, अखबार पे, पेपर पे। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने कंधा रखा है 10 इंच, लेकिन यहाँ से अगर मैं आपको पैमाइश करा के चेक कराता हूँ शेप करने के बाद तो ये हो जाएगा 10.5 इंच, क्योंकि वहाँ पे हमने सीधा रखा था। अब हम इसे शेप में अगर चेक करते हैं तो ये 10.5 इंच है। ठीक है, तो ये आधी इंच सिलाई का मार्जिन यहाँ पे निकला है हमारा। यहाँ पे देखिए ये आधी इंच सिलाई का मार्जिन हमने निकाला, ये सिलाई का मार्जिन ये देखिए ये निकल गया सिलाई का मार्जिन आधी इंच। इसके बाद यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे तो ये हमारे पास 10 इंच कंधा तैयार हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। आज दूसरी क्लास का इख्तिताम हुआ है, इंशाल्लाह तीसरी क्लास में हम कमीज़ की कटिंग सीखेंगे। यहाँ पे हमने बाजू और तीरे की मुकम्मल कटिंग आपको सिखा दी है। किसी पॉइंट की समझ ना आए तो वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। पहली बात है अगर आप गौर से देखते हैं तो एक दफ़ा देखने से आपका मसला हल हो जाएगा। पहली क्लास को लाजमी देखिएगा और आने वाली क्लास को भी आपने लाजमी देखना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।